29 साल की उम्र में बाईपास सर्जरी। जी हाँ, 29 साल की उम्र में बाईपास सर्जरी का होना आज से तकरीबन एक दहाई या 2 दहाइयां पहले ये तकरीबन नामुमकिन सी बात लगती थी कि 29 साल की उम्र में किसी को दिल का अर्जा भी हो सकता है और इतना शदीद अर्जा हो कि उसको बाईपास की जरूरत पड़े। मगर आजकल हम देख रहे हैं कि नौजवानों में और कम उम्र में ही दिल का अर्जा बहुत ही आम तौर पर लाभ हो जाता है। पहले जमाने में दिल की बीमारी बड़े उम्र के लोगों की समझी जाती थी। तहकीक ने भी ये साबित किया है कि औसतन उम्र हार्ट अटैक होने की मर्दों में तकरीबन 65 साल की है और औरतों में तकरीबन 57 साल की औसत उम्र में हार्ट अटैक होता है। मगर पिछले चंद सालों में या एक दहाई में हम देख रहे हैं कि नौजवानों में भी दिल का मर्ज इंतहाई तेजी के साथ फैल रहा है। एक तहकीक ने यह साबित किया है कि पूरी दुनिया में जहाँ पे दिल का मर्ज या तो थोड़ा बहुत कम हुआ है या थोड़ा बहुत बराबर ही है, बट 40 साल से कम उम्र के लोगों में वो जो है वो बढ़ा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नौजवानों में दिल की बीमारी के बढ़ते हुए रुझान की या वाक़यात की कौन सी वजूहात हैं। एक स्टडी मेरे नज़र से गुजरी है कि जिसमें उन्होंने तकरीबन 2000 नौजवानों पे स्टडी की, तहकीक की और उतने ही 2000 नौजवान उन्होंने वो शामिल किए कि दिल की बीमारियां नहीं थी। और इस स्टडी ने यह साबित किया कि दिल की बीमारियों के तकरीबन 7 वजूहात नौजवानों में जो है वो पाई गई हैं। उसमें से एक नंबर पर है कि शुगर, दूसरे नंबर पे ये है कि सिगरेट नोशी, तीसरे नंबर पे ये है कि वजन का बढ़ा हुआ होना, चौथे नंबर पर यह है कि वो मोरूसी वजूहात, पांचवें नंबर पे यह है कि डिप्रेशन का होना, छठे नंबर पे यह है कि उन मरीजों में जो थी उनकी आमदनी जो थी कम थी बनिस्बत उनके कि जिनको दिल का दर्द नहीं है, और आखिरी नंबर पर था कि उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो दूसरों से बढ़ा हुआ है। तो उस तहकीक ने ये 7 वजूहात बयान की हैं कि जो नौजवानों में दिल की बीमारी होने के बायस होती है। तो आइए इन वजूहात पे मज़ीद रोशनी डालते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि सिगरेट नोशी दिल की बीमारियों की बहुत बड़ी वजह है और सिगरेट नोशी जो है आजकल हमारे नौजवानों में बहुत ही आम हो गई है। अब ये क्यों आम हुई है, इसको हमारे ड्रामों में, हमारी फिल्मों में इसको ग्लैमराइज किया हुआ है इतना कि उस सिगरेट को इस्तेमाल करना जो है वो उसको समझते हैं कि ये एक फैशन के तौर पर है। और एक दूसरी नई चीज़ आई है जिसको हम ई सिगरेट बोलते हैं कि जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, वो इंट्रोड्यूस हुआ है। इसको तो इतना ज़्यादा ग्लैमराइज किया गया है कि जो सिगरेट ना पीने वाले हैं वो भी इस ई सिगरेट को देख के उसकी तरफ जाने बोलते हैं। और सोने पे सुहागा ये हुआ है कि ये बात फैलाई गई है कि ई सिगरेट की वजह से जो सिगरेट के नुकसानात हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो तहकीक ने साबित किया है कि ई सिगरेट की वजह से दिल की बीमारियों के नुकसानात भी बड़े ही होते हैं और ई सिगरेट में भी वो ख़तरनाक चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि एक नॉर्मल सिगरेट में है। ये तो वो वजूहात हैं जो कि हमारे नौजवान लड़कों में है। और आजकल जो है दूसरा सिगरेट नोशी जो है नौजवान लड़कियों में भी पहले की निस्बत से ज़्यादा आम हो रही है। हमारे तालीमी इदारों में, हमारे दूसरे जगहों पे इस चीज़ और लड़कियों में भी सिगरेट नोशी के रवाज को आम दिखाया गया है, जिस वजह से लड़कियों में भी, औरतों में भी दिल की बीमारी बढ़ने के वजूहात शामिल होती हैं। याद रखिए, अगर कोई मर्द सिगरेट पी रहा है तो उसके नुकसानात कम होंगे बनिस्बत वो कि जो एक औरत या लड़की सिगरेट पी रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द की और औरत की अंदरूनी निज़ाम भी थोड़ा सा डिफरेंट बनाया हुआ है। वो रिस्क फैक्टर्स, वो वजूहात जो कि आम तौर पर मर्द जिनको सामने नहीं होते, अगर वो आ जाएं तो वो ज़्यादा नुकसान करेंगे। तो औरत के लिए भी, उनकी भी जो है बायोलॉजी, उनका जो अंदरूनी निज़ाम है वो मुख्तलिफ है मर्दों से। तो अगर कोई औरत या कोई लड़की सिगरेट नोशी करती है तो उसके नुकसानात मर्दों के हिसाब से ज़्यादा है। दूसरी चीज़ जो हमारे माशरे में आ गई है कि नौजवानों में कसरत और एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही कम हो गई है।
اب آج کل کے نوجوان جو ہیں ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے ہر کام موبائل پہ ہو جاتا ہے، بل بھی پے موبائل پہ ہو جائے گا، اسکول فیس بھی موبائل پہ جمع ہو جائے گی، کوئی فارم سبمٹ کروانا ہو تو وہ بھی موبائل پہ ہو جائے گا، کوئی شاپنگ کرنی ہو تو وہ بھی آن لائن شاپنگ ہو جائے گی. تو ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ چلنا پھرنا جو ہے وہ ہمارے روٹین سے بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. ہمارے ملک میں، ہمارے کلچر میں ایکسرسائز جاگنگ کا تو رواج پہلے سے ہی نہیں تھا، مگر جو کام کی وجہ سے جو چلنا پھرنا تھا اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ دل کی بیماریوں کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ایکسرسائز یا ورزش کا نہ ہونا بھی ہے. اور دوسرا، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ شوگر کی بیماری ہمارے ملک میں بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. تازہ تحقیق کے مطابق ہر تیسرا یا چوتھا مریض شوگر کا مریض ہے ہمارے ملک میں. تو اگر اتنی زیادہ شوگر موجود ہے تو شوگر کی وجہ سے دل کی پیچیدگیاں بھی عام ہو گئی ہیں. تو تیسری جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے شوگر کا عام ہونا، شوگر کی بیماری کے عام ہونے کی وجہ سے نوجوانوں میں کم عمری میں ہی دل کی بیماری آ جاتی ہیں. کافی اوقات تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مریضوں کو وہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ آئے ہیں، وہ دل کی بیماری ہونے کے بعد آئے ہیں. ان کو جب انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو شوگر کی بیماری ہے. تو نوجوانوں میں شوگر کی بیماری تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، جو کہ دل کی بیماریوں کی ایک بہت بڑی وجہ بن رہی ہے. اگر ہم نے ان چیزوں پہ توجہ دی تو نوجوانی میں دل کی بیماریوں سے کافی طور پر بچا جا سکتا.